नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इन्फो एज के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों पहली बता दूं, ये कंपनी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्टार्टअप कंपनी या फिर नई लिस्टेड है। तो पहली बता दूं, देखिए दोस्तों, ये 22 नवंबर 2006 से हमारे मार्केट में लिस्टेड है। अब चले मैं आपको कंपनी के बारे में बेसिक इन्फो बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंपनी से आप जान सकते हैं Naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com और जोमेटो जैसी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अगर कंपनी के इन्फो बताऊं तो इट्स अ होल्डिंग कंपनी इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन क्लासिफाइड बिजनेस। इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड रिक्रूटमेंट सोल्यूशन, 99 एकर्स, ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी एंड अदर्स। और दोस्तों जब भी अभी आप सबको पता है कि इसी साल शायद से जोमेटो का आईपीओ भी आ जाने वाला है, और इसके बाद से जोमेटो जितने भी प्रॉफिट दिखाएगा तो ऑब्वियसली इस कंपनी को एज अ प्रमोटर होने का भी फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, इस कंपनी को कितना पहले पता चल गया था कि ऑनलाइन बिजनेस का कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, और कोविड में तो हम सबको पता चल गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये एकलौती वन ऑफ द कंपनी थी जो प्योर ऑनलाइन बेस्ड पे है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ दोस्तों लोग वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और ऐसी ही कंपनी चलती है। ऐसे नहीं कि यहाँ मजदूरी की ज़रूरत है, सबको 8 घंटा 9 घंटा जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, सबका प्रेजेंस की ज़रूरत है। ये ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी है जो अगर वर्कर्स एक साथ काम भी ना करें, प्योर बेसिकली ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है, और लोग रिमोट होके वर्क फ्रॉम होम पे भी आराम से काम कर सकते हैं। और दोस्तों इस कोविड के टाइम में अब देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी भी लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई है, और इन आईटी बेस्ड कंपनियों ने जितना प्रॉफिट दर्ज किया है, ये सचमुच आप बोल सकते हो कि सराहने लायक है दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कंपनी आगे चल के कभी भी घाटे में जाने वाली हैं। और जब हम लोग डिजिटल इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो ये दोस्तों इसी थीम के अंदर ये कंपनी भी आती है। तो यहाँ गवर्नमेंट का भी पूरा योगदान है, और ये कंपनी भी प्योरली देख सकते हैं ये कुछ चंद चुनिंदा कंपनी है दोस्तों। जैसे मैं बोल सकता हूँ इंडिया मार्ट हो गई, या फिर इन्फो एज हो गई, जो प्योरली ऑनलाइन बेस्ड भी हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। क्योंकि दोस्तों ये कभी भी डेडली कॉम्बिनेशन है, और ये कभी भी हमें नहीं मिलता कि ऑनलाइन बेस्ड कंपनी जो प्योरली ऑनलाइन बेस्ड हो और प्रॉफिटेबल भी हो। क्योंकि जितने भी कंपनियाँ आप फ्लिपकार्ट का ही एग्जाम्पल ले लो तो वो भी लॉस में ही चल रही थी। बट यही कुछ चंद चुनिंदा कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल भी है, और दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल भी इतना अच्छा है कि कभी भी देखिए दोस्तों, ये कभी लॉस नहीं दिखा सकती। क्या आपको लगता है कि लोग ऑनलाइन अपने नौकरी के लिए अप्लाई करना छोड़ देंगे? कभी नहीं दोस्तों। लोग 99 एकर्स पे अपने रेंट के लिए, नहीं फिर नए प्लॉट, नहीं तो कोई घर अवेलेबल है उसके लिए ऐड डाल सकते हैं। दुनिया में कोई भी बैठा इंसान उस पर अप्लाई कर सकता है। अब आ जाता है जीवनसाथी.com। धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम पे ही जा रहे हैं, और आजकल रिश्ते भी, शादी के लिए रिश्ते भी कोविड के टाइम पे ज़्यादा जीवनसाथी.com, ऐसी ही मैट्रिमोनियल साइट भी आजकल बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। और जोमेटो तो आप सबको पता है दोस्तों कि घर में बैठे बैठे फूड कहीं से भी अपने आजू बाजू के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दो और वो डिलीवरी घर पे ही पहुंचा देता है। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कंपनियां कभी भी घाटे में जाने वाली हैं। दोस्तों चलिए अब इस कंपनी के बारे में इन्फो बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, एक दिन में कंपनी ने उतना प्रोग्रेस नहीं किया था। वेंसडे को फिलहाल मुनाफा वसूली का सेशन चल रहा था पूरे पिछले हफ्ते। तो देख सकते हैं -3.95 कंपनी को नुकसान हो रहा है। एक मंथ में देखिए तो -10, बट एक साल में देखिए दोस्तों आपके कोविड में मान लीजिए अगर आपने लिया हो तो 2000 का होता, और अभी भी आपका पैसा ये पूरा डबल कर चुका है ये स्टॉक। और अभी भी देखिए 2006 से लिस्टेड है, और अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ये और आगे जाने का। तो जिनको भी लगता है कि मल्टी बैगर स्टॉक हो चुका है, दोस्तों नहीं, अभी भी रुकिए, अपने जवाब को रोकिए, और ये अभी भी उसका और आगे ग्रोथ स्टोरी बाकी है। 5 साल में देख सकते हो दोस्तों, इस कंपनी ने हमें 486.16% रिटर्न दिया है, और जब से लिस्टेड है तब के तो क्या ही कहने, 2918% रिटर्न। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देते हो तो करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी में स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक स्टॉक के बदले कंपनी हमें ₹3.50 दिया था 18 फरवरी 2020 में। 21 नवंबर 2019 में एक स्टॉक के बदले हमें ₹2.50, 5 अगस्त 2019 में एक स्टॉक के बदले हमें ₹2, और 7 फरवरी 2019 में एक स्टॉक के बदले ₹1.5। तो ऐसे कंपनी हमें डिविडेंड देती है। अब आगे बात करें तो देखो, एंट्री पॉइंट देखिए, गुड टाइम टू कंसीडर, स्टॉक फिलहाल ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, और कंपनी के खिलाफ कोई रेड फ्लैग नहीं है, और कंपनी कोई एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में नहीं है। 27% फोरकास्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी का बिजनेस मॉडल हम सबको पता है कैसी कंपनी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है कंपनी का। रेवेन्यू देखें तो दोस्तों साल प्रति साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। बट देखिए दोस्तों 2020 में कंपनी ने थोड़ा लॉस दिखाया है, बट 2021 में ये जताया जा रहा है कि कंपनी फिर से अपने ट्रैक पे आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ डिक्रीज़ की गई है 1.91% और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी यहाँ थोड़ी बहुत अपनी यहाँ होल्डिंग्स कम की है। अगर डिटेल देखें तो दोस्तों प्रमोटर 38.47 यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट किए बैठे हैं, म्यूचुअल फंड 10.45 और शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स का देखें तो 11.08। फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा है, 40.54% है। और अगर क्वार्टरली अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट दिखाऊँ तो हर क्वार्टर बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कंपनी में कुछ अलग ही देखते हैं, जो उनको लगता है कि कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट है, जो इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों ये 5 साल में इस स्टॉक का प्राइस डबल हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखें तो यहाँ थोड़ा डिक्रीज़ किया गया है, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है तो यहाँ मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। बट दोस्तों अभी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बहुत बाकी है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत डिक्रीज़ की गई है। चलिए दोस्तों मैं आपको कंपनी के सेल्स के आंकड़े दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 57,579 करोड़ और साल का हाई बनाया था 5,880 और लो बनाया था 1,900। स्टॉक का पीई देख सकते हैं दोस्तों 3,332 और बुक वैल्यू है 347। तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू दोस्तों कंपनी की अभी भी 10 है, इसका मतलब आगे चल के अगर कंपनी अपने स्टॉक तोड़ना चाहती है वैल्यू में तो आगे चल के तोड़ सकती है। दोस्तों अगर हम लोग आगे चेक करें तो देखिए प्रोज तो देख ही सकते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और प्रोज में देखिए सेल्स ग्रोथ आखिरी 10 सालों में 18.74। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग कंपेयर करें जैसा मैं बता रहा था, इंडिया मार्ट बेहतरीन कंपनी होगी इसके लिए, उनका भी ऑनलाइन बिजनेस है। तो मार्केट कैप में इंडिया मार्ट और इन्फो एज एक देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया मार्ट टोटल आधा है इंडिया मार्ट के। अगर हम लोग प्रॉफिट चेक करें तो दोस्तों इन्फो एज को बहुत ज़्यादा पर क्वार्टर यहाँ प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं ROCE तो फ़िलहाल इंडिया मार्ट में आप देख सकते हैं कि ROCE उतना बेहतर नहीं है। अगर हम लोग ऊपर ही चेक करें तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड फिलहाल नेगेटिव और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी नेगेटिव चल रही है कंपनी की। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग आगे चले तो सेल्स के आंकड़े देखिए, कंपनी के सेल्स अच्छे दिखाएं दिसंबर क्वार्टर में और एक्सपेंसेस भी कंपनी के अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जल्दी से चेक करें तो -10 है और नेट प्रॉफिट देखिए तो दोस्तों कंपनी के 674 करोड़ से। तो दोस्तों ये बेहतरीन है, इसमें कोई दवा राय नहीं है। और कभी कभार होता है कि दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, मगर जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ क्वार्टर्स होते हैं जो कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बट अगर वो भी दौर चला जाता है, अगर अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी, अच्छी बैलेंस शीट है और अच्छे प्रमोटर्स हैं, अगर कंपनी में कोई धांधली नहीं चल रही है तो देखिए दोस्तों 2006 से कंपनी और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाए हैं। तो ये वो ऐसी कंपनी है जो अगर अभी भी आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा गिरावट चल रहा है और जहां और गिरावट मिले इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को और अभी ग्रो होना है। अभी तो जोमेटो की होल्डिंग बाकी है दोस्तों, और आगे चल के कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करने के पूरे चांसेस रखती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।